अक्सर माहवारी के समय या फिर उससे आगे या पीछे मोस्टली गर्ल्स और लेडीज़ में वेजाइना से या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स आती हैं। मतलब कि वहाँ से गंध आती है, एक विशेष प्रकार की गंध होती है। कई बार ये प्रॉब्लम एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करती है। ये स्मेल नॉर्मल भी हो सकती है और कई बार कई प्रॉब्लम्स को इंडिकेट भी करती हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल जो आप फील करते हैं और ये किन किन कारणों से होती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड होता क्या है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें ब्लड होता है, आपका अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें अनफर्टिलाइज्ड एग होता है और जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसके टिश्यूज होते हैं। तो ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल ब्लड। सेकेंड, वेजाइना भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वेजाइना का पीएच जानना बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत सारे हेल्पफुल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो स्मेल को इंडिकेट करते हैं। तो जो वेजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक होता है। ये 3 to 4.5 होता है जो एसिडिक होता है। ब्लड की वजह से, सीमेन की वजह से, यूरिन की वजह से भी वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है। तो ये भी फैक्टर होता है जो वेजाइना से स्मेल को डिटरमाइन करता है। दूसरा है कि वेजाइना में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं वेजाइना के हेल्दी रखने के लिए। लेकिन किन्हीं इन्फेक्शंस की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से जब ये हेल्पफुल बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं होके उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ का जो स्मेल है वो भी इफेक्ट करता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल होती हैं और उनके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला आप मॉनिटर करते हैं मेटेलिक स्मेल। मेटेलिक स्मेल क्यों आती है वेजाइना से या फिर नॉर्मली कंडीशंस में या फिर जब ब्लीडिंग होती है तब? क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें आयरन होता है। आपको कॉपर कॉइन की तरह स्मेल आएगी, उसमें आयरन होता है कि जिसकी वजह से आपको मेटेलिक स्मेल आती है। तो ये नॉर्मल है कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तब आपको थोड़ी बहुत ऐसी स्मेल आ सकती है, लेकिन ये स्मेल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड है रॉटन स्मेल, मतलब कि सड़ी हुई स्मेल। आपको कभी कभी वेजाइना से ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ चीज़ सड़ रही होगी। तो मे बी इसलिए हो सकता है कि अगर आप टैम्पून यूज़ करते हैं तो एक्सीडेंटली बहुत टाइम तक रह जाए, आप उसको चेंज ना करें, किसी वजह से आप उसको चेंज ना कर पा रहे हो तो वो वहाँ पे रह के रॉटन स्मेल आपको दे सकता है। तो थर्ड है स्वीट स्मेल, मतलब कि आपको थोड़ी सी स्वीटनेस वाली स्मेल आपको वहाँ पे वेजाइना में फील होगी। तो ये इसलिए हो सकता है कि जो वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट है उसकी वजह से या फिर वहाँ पे जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से वहाँ पे आपको ऐसी स्मेल आती है। फोर्थ है पसीने जैसी स्मेल आपको वेजाइना से आ सकती है, कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि पसीना जैसी बदबू जो होती है वो आपको वेजाइना में आती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे जेनिटल रीजन होता है वहाँ पे एक स्वेट ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो ये जब स्वेट बैक्टीरिया से मिक्सअप होता है तो पसीने वाली दुर्गंध हमें देता है। तो ये ऐसा होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही होती है, जब मेंसेस चल रहे होते हैं, तब स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ये जो स्वेट ग्लैंड होता है ये स्वेट को रिलीज करता है जो बैक्टीरिया से मिक्सअप होके वहां पे पसीने वाली दुर्गंध देता है। तो ये वो कंडीशन से डिफरेंट होती है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा होता है तो उस समय जो दुर्गंध आती है तो इसका फिजियोलॉजिकल उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट रिलीज करती है, बैक्टीरिया से मिक्सअप होती है जब मेंसेस में स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाली कंडीशन होती है, लेकिन ये पसीने वाली दुर्गंध ही समझी जाती है। फिफ्थ है फिश जैसी स्मेल आपको फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मछली
की दुर्गंध आती है वैसे ही आपको फील होती है। ये आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर उससे आगे या पीछे हो सकती है। तो ये किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। मेनली ये इंडिकेट करती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस को। ये एक तरह का कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो वेजाइना में होता है। दूसरा होता है ट्रैकोमोनियासिस जो एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, फंगस के कारण होता है, जो वेजाइना में होता है। तो अगर ये दो कंडीशन हो रही हैं तो आपको वहां पे फिश की जैसी स्मेल फील हो सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या क्या सिंपल मेजर्स हम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये जो स्मेल आ रही है, जो दुर्गंध आ रही है, हमें फील ना हो। तो सबसे पहला है कि आप हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। ड्यूरिंग मेंसेस आप पेट को प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेंज करते रहें कि जिससे की वजह से वहाँ पे जो स्मेल है, वहाँ पे जो दुर्गंध आ रही है उससे आप बच सकें। अगर आप टैम्पून्स यूज करते हैं तो उसको भी आप टाइम टू टाइम चेंज करें। आप नहाएं रोज कि जिसकी वजह से वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको ना हो सके। डूसिंग की सलाह भी हम नहीं देते हैं क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया क्रिएट हो सकते हैं और जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वेजाइना का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से डूशिंग वाली हैबिट हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप इस हैबिट को डालें। एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि अगर आप परफ्यूम्ड आइटम्स यूज करते हैं, अगर आप वाइप्स यूज करते हैं या फिर टैम्पून्स यूज करते हैं या फिर स्प्रे यूज करते हैं कि वहाँ पे दुर्गंध ना आए, तो इस हैबिट को भी आप चेंज करिए। आप कोई भी परफ्यूम्ड आइटम उस एरिया पे यूज मत करिए, वेजाइना पे यूज मत करिए क्योंकि वो इरिटेशन क्रिएट कर सकता है और आपका जो वेजाइना का जो हेल्दी एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आज इस वीडियो में जाना कि हमारे लिए जो इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करने वाली जो स्मेल होती हैं उनके क्या क्या कारण होते हैं और किन किन टाइप्स की ये स्मेल होती हैं और हमें क्या क्या सिंपल मेजर्स करने चाहिए कि जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशन से फेस ना करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपके जो नियर बाय फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।